सूरज महतो एक ऐसा उभरता हुआ समाज सेवी जो सीधे जनता को, गरीब जनता को, दुखी पीड़ित जनता, जिसे बड़े बड़े नेताओं ने लगातार उनका शोषण किया, हमेशा बाघमारा क्षेत्र में रहने वाले बाघमारा वासियों के साथ दोहन किया, उनका भविष्य के साथ, उनके बाल बच्चों के भविष्य के साथ, और अंततः उन्हें ऐसी जगह पे लाके छोड़ा कि मजबूरन उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया। वो था विस्थापन का, यानी कि कहीं दूर जाके कमाओ और अपना घर परिवार चलाओ। जबकि बाघमारा, जिसे हब ऑफ बिजनेस, जहाँ पे लाखों बेरोजगार लोग को काम दिया जा सकता है, लेकिन कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में ये सारी व्यवस्थाएं हैं और वो इतने दबंग हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का भला नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इस बाघमारा क्षेत्र की जनता का भला होगा कैसे? जनता जब भी किसी को चुनती है, बस चुना उसी को लगता है, यानी कि जनता जनार्दन को। तो आपको क्या लगता है कि सूरज महतो के लिए क्या ये सीधा रास्ता? बिल्कुल नहीं। ये रास्ता इतना ही कठिन है, क्योंकि जब तक जनता जनार्दन के अंदर ये भावना पैदा नहीं ले ले और ये समझ में नहीं आ जाए कि चुनाव से पहले और चुनाव के आने से पहले उसके बीच का हमदर्द कौन है और उसके पीठ पीछे कौन खड़ा रह सकता है, और भविष्य में भी चुनाव के बाद बिना वादा किए जनता का साथ और उसका समर्थन दे सकता है। बस यही भावना और यही सोच को लेकर के सूरज महतो ने अपना एक संगठन तैयार किया, सामाजिक संगठन, जिसका नाम रखा गया जनशक्ति दल। आइए मिलते हैं सूरज महतो जी से और जानते हैं कि जनशक्ति दल आखिर है क्या, और इनका स्थापना दिवस भी है 30/7/2024 को 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो आज बाघमारा क्षेत्र में फिर से जनशक्ति दल ने एक हुंकार भरी और कल इनका स्थापना दिवस है। उसी मौके पे सारे मीडिया कर्मी को बुलाया और ये आमंत्रण दिया कि कल हमारा जो है 1 साल होने जा रहा है, यानी कि जनशक्ति दल का। अब ये जनशक्ति दल है क्या? जनशक्ति दल नाम क्यों पड़ा और इसका मकसद क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो सूरज जी, एक ही बताइए कि ये नाम आपने क्यों चुना? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज तक हमसे ये क्वेश्चन कोई नहीं किया, ये प्रश्न कोई नहीं किया कि आपने जनशक्ति दल का नाम जनशक्ति दल क्यों रखा। एक्चुअल में ये जनशक्ति दल मतलब सामाजिक संगठन है। तो जनशक्ति दल अभी देखिएगा कई तरह का संगठन लोग उत्पत्ति करता है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। तो हम लगातार आज 22-23 साल 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और कई पार्टियों में हम शामिल हुए हैं। हम यहाँ का विधानसभा भी लड़े हैं, कई पार्टियों से मेरा संबंध भी रहा है, और बीच में हम सभी पार्टियों से हम संन्यास लेके हम समाज में जुड़ के काम कर रहे थे। इस बीच में हमको समझ में आया कि हमको एक बैनर चाहिए, एक घर चाहिए, एक स्थान चाहिए जहाँ पर सभी लोगों को हम इकट्ठा कर सकें, सबको साथ में लेके चल सकें। तब हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो समाज में एक सामाजिक काम और सामाजिक व्यवस्था को सहयोग करे। वो नाम से लगे कि ये हम लोग का अपना घर है, इस घर में हम लोग सुरक्षित हैं। और इससे हम लोग सब समीक्षा किए तो जितने भी बाघमारा में या क्षेत्र में या राज्य में जो भी जन है, जो जन परेशान है, जो जन माने अपने आप को सुरक्षित समझता है, जो जन अपने भविष्य को सुधारना चाहता है, जो जन विकास चाहता है, उन सभी जनों को लेके उनके ताकत का एक ये संगठन बनाएं, एक समूह बनाएं। तो ये जनशक्ति दल एक अभी वैसे जनों का जो दबे कुचले, जो असहाय समझते हैं, वैसे जनों का एक ये जनशक्ति है, उसका एक दल है। जाहिर सी बात है कि जनशक्ति दल वाकई में वो गरीब जनता जो दबे हैं, कुचले हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बेरोजगार हैं और उनको कहीं से किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा है, उन्हीं को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है
कारण थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। एक सवाल और है, आप विधानसभा 2024 में अपना आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है क्योंकि आपके सामने सुरमा है। तो उस सुरमा के साथ कैसे लड़िएगा? आप बिना हथियार के, आपके साथ सिर्फ जनता है, उनके साथ सारा चीज़ है। बिल्कुल सही है, आपने इतना सुंदर हमसे प्रश्न किया है। हमको बताना चाहेंगे कि आपके प्रश्न में ही मेरा जवाब है, इसलिए कि आज इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया का पॉलिटिक्स, दुनिया का राजनीतिक क्षेत्र में अगर दुनिया में कभी परिवर्तन आया है तो वो जनता लाया है। न हथियार लाया है, न पैसा लाया है, और न किसी ताकत में उतना क्षमता है कि परिवर्तन ला सकता है। जब भी परिवर्तन लाता है तो भारत की जनता लाता है, राज्य की जनता लाता है, क्षेत्र की जनता लाता है। आज हमारे बाघमारा विधानसभा के जनता, आज यहाँ के जन जन में परिवर्तन की अभिलाषा है, परिवर्तन के लिए तैयार खड़ा है। और वैसे प्रतिनिधि जो आज यहाँ के बाघमारा विधानसभा के लोगों को लूटने का काम किया है, छीनने का काम किया है, उनको सताने का, उनको परेशान करने का काम किया है, आज वो जनता मुखर होके उनको जवाब देने के लिए खड़ा है। यही वजह है कि आज जनशक्ति दल में हजारों के संख्या में लोगों का समाहित होना, हमको उसका सहयोग मिलना, उसका आशीर्वाद मिलना, ये साबित करता है कि आने वाला विधानसभा में सारे वैसे लोग जो हथियार के दम पे चुनाव लड़ता है, सारे वैसे लोग जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ता है, सारे वैसे लोग जो गुंडा मामाली अपना परिचय देके चुनाव लड़ता है, उन लोगों को इस बार आईना दिखाने के काम करेगी और एक साफ सुथरा छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व को लेके आएगी जो उसके बीच में हमेशा रहती है और उसके जुबान और उसके बातों को मैंने लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करती है और उनके बातों को बुलंद करती है। यही विचारधाराओं से आज बाघमारा की जनता जनशक्ति दल में आस्था रख रही है और जनशक्ति दल को सपोर्ट करते हुए इस बार विधानसभा में जोरदार उन लोग को आईना दिखाने का काम करेगी। एक सवाल और है, जनता हर बार कुछ न कुछ भूल जाती है, कुछ लालच में आकर के तुरंत जो है अपना निर्णय बदल लेती है। 500 रुपया, 2000 रुपया, एक दारू का बोतल या मुर्गा, इस चीज़ को आप कैसे रोकेंगे? भैया ये इसमें थोड़ा सा आप चूँकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हैं और आपको बहुत, हम नहीं बोल रहे आपको अनुभव नहीं है, लेकिन आपको अनुभव है जनता के बीच में। लेकिन मेरा मानना है कि बाघमारा के जनता का जो कल्चर और जो नेचर है ना, वो बिल्कुल अलग है। बाघमारा के जनता इतना अच्छा है भैया और इतना माने साफ और स्वच्छ है कि बाघमारा का जनता देख लीजिए, जो आदमी को आज कल बोल के आया था कि हम गरीब का बेटा हैं, हम गरीबों का मसीहा बन के आएंगे, गरीबों का पीड़ा जानते हैं, गरीबों का दुख जानते हैं। एक आदमी बोल के आया कि हम भूमि पुत्र हैं, यहाँ के हर वैसे भूमि वहीं इनको हम भूमि दिलाएंगे, जल पानी और रोजगार की व्यवस्था दिलाएंगे। इन लोगों को भरोसा करते हुए और इन लोगों को मौका देते हुए 25 साल गुजर गया। आज देख लीजिए बाघमारा की जनता का बड़प्पन देख लीजिए, बाघमारा का जनता को सराहना देते हैं कि ऐसा जनता हर क्षेत्र में दे। वैसे लोग जो 15 साल से जनता को पीड़ित किया, उसको पुनः इतनी शक्ति दिया कि आज लोकसभा जीत के दिल्ली तक पहुंचा दिया। आज भी बाघमारा की जनता उसको बोलती है कि तुमको फिर से हम लोग मौका दिए, अब तो कम से कम सुधर जाओ, और नहीं तो धनबाद की जनता अब तुमको आईना दिखाने का काम करेगा। तो बाघमारा की जनता, हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो उन लोगों के मस्तिष्क में, उन लोगों के बुद्धि विवेक में परिवर्तन की बात आ चुकी है। अब उन लोगों का समय ख़त्म हो चुका है। अब वैसे लोगों को जो गुंडा तत्व लोग हैं, जो माफिया तत्व लोग हैं, जो वैसे छवि बना के चोरी चमारी बदमाशी का जो छवि बना के रखा है, उन लोगों को जनता अब विधानसभा तक पहुंचाने की काम नहीं करेगी। अब साफ स्वच्छ छवि, अब वैसे लोग जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के बात करता है, जनता के हित में बात करता है, उनको जनता सपोर्ट करके इस बार मौका देगी। यही कारण है कि जनशक्ति दल को पूरे भरपूर बाघमारा के जनता को सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है भैया। तो वाकई में आपने देखा कि सूरज महतो जी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम वैसे जनता को जोड़ना चाह रहे हैं जो वाकई में त्राहिमाम है, पीड़ित है, परेशान है, और उन्हें जोड़ करके इन्होंने अपना एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था जनशक्ति दल। और कल जो है इनका स्थापना दिवस है। और इन्होंने एक चीज़ और कहा कि जनता पे मुझे इतनी उम्मीद है और भरोसा है और इतना वो प्रताड़ित हो चुका है कि अब आने वाला विधानसभा चुनाव में वो
अपनी शक्ति का परिचय वो खुद देंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।